Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Awais Sadiq and I am going to teach you class 12 mathematics. Students, last lecture में हमने exercise 7.2 को question number 6 तक किया था. आज के lecture में हम start करेंगे question number 7 से. तो आए चलते हैं white board की तरफ और आज का lecture शुरू करते हैं. Exercise 7.2 का question number 7 है Find a vector whose part 1 is magnitude is 4 and is parallel to 2i minus 3j plus 6k. अब यहाँ पे हमने एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड हो 4 के इक्वल और वो वेक्टर पैरेलल हो 2i minus 3j plus 6k के. पैरेलल वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं जो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल्स हों. तो अब हम करते हैं इसका सोल्यूशन. अब यहाँ पे ये जो वेक्टर है 2i minus 3j plus 6k इसको नेम देंगे एक. लेट वेक्टर v is equal to 2i minus 3j plus 6k. तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे वेक्टर v का मैग्नीट्यूड. इफ वेक्टर u is equal to xi plus yj plus zk, then magnitude of vector u is equal to magnitude of xi plus yj plus zk, and this is equal to square root of x square plus y square plus z square. इसी तरह हम वेक्टर v का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं. मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ 2i minus 3j plus 6k. This is equal to square root of 2 square plus minus 3 raised to the power 2 plus 6 square. This is equal to square root of 4 plus 9 plus 36, and this is equal to square root of 49. ये जो 49 है ये कंप्लीट स्क्वायर है 7 का, तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर. स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा. सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v दिस इज इक्वल टू 7. अब हम फाइंड करेंगे यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर v. इफ वेक्टर v hat is the unit vector in the direction of vector v, then यूनिट वेक्टर v हमारे पास आ जाएगा वेक्टर v डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v. सो यूनिट वेक्टर v इज इक्वल टू वेक्टर v है 2i minus 3j plus 6k divided by 7, and this is equal to 2 over 7i minus 3 over 7j plus 6 over 7k. अब हमने एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड 4 के इक्वल हो और वो पैरेलल हो वेक्टर v के. अब यहाँ पे ये जो यूनिट वेक्टर हमने फाइंड किया है इसको फाइंड करने का मोटिव ये है कि जो यूनिट वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 के इक्वल होता है. अब अगर हम सपोज करें वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 4 है और वो पैरेलल है वेक्टर v के, दैट इज वेक्टर w. दिस वुड बी इक्वल टू 4 इंटू यूनिट वेक्टर v. अब यहाँ पे ये जो यूनिट वेक्टर v है
इसका मैग्नीट्यूड होगा 1 और 1 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। तो ये जो वेक्टर W है इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 4 के इक्वल। और यहाँ पे देखा जा सकता है ये जो वेक्टर W है और यूनिट वेक्टर V जो है ये एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल्स हैं। सो वेक्टर W इज इक्वल टू 4 इंटू यूनिट वेक्टर V है 2/7 I माइनस 3/7 J प्लस 6/7 K। वेक्टर W is equal to 8/7 I minus 12/7 J plus 24/7 K. Now just for the sake of verification हम वेक्टर W का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे और देखते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड 4 के इक्वल आता है या नहीं आता। Magnitude of vector W, this is equal to square root of 8/7 raised to the power 2 plus minus 12/7 raised to the power 2 plus 24/7 raised to the power 2. This is equal to square root of 64/49 plus 144/49 plus 576/49. This is equal to square root of 64 plus 144 plus 576/49. This is equal to square root of 784/49. 49 into 1 is 49 and 49 into 16 is 784. So this is equal to square root of 16 और जो 16 है वो कंप्लीट स्क्वायर है 4 का, तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर W आ जाएगा 4 के इक्वल। तो यहाँ पे ये जो वेक्टर W है इसका मैग्नीट्यूड है 4 और ये पैरेलल है वेक्टर V के। So this is our final and required result. Next है हमारे पास part 2. Magnitude is 2 and is parallel to minus I plus J plus K. अब हमने ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल हो 2 के और वो पैरेलल हो minus I plus J plus K के। इसका सॉल्यूशन करते हैं। Let vector V is equal to minus I plus J plus K. अब हम फाइंड करेंगे वेक्टर V का मैग्नीट्यूड। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर V is equal to मैग्नीट्यूड ऑफ minus I plus J plus K. This is equal to square root of minus 1 raised to the power 2 plus 1 square plus 1 square. This is equal to square root of 1 plus 1 plus 1. तो हमारे पास वेक्टर V का मैग्नीट्यूड आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 के इक्वल। If vector V hat is the unit vector in the direction of vector V, then unit vector V is equal to vector V divided by magnitude of vector V, and this is equal to minus I plus J plus K divided by
square root of 3. So unit vector v is equal to minus 1 over square root of 3 I plus 1 over square root of 3 j plus 1 over square root of 3 k. अब हमने एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड 2 हो और वो पैरेलल हो वेक्टर v के। तो यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं वो वेक्टर है w, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू यूनिट वेक्टर v। यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा 1 के इक्वल होता है, तो 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। तो हमारे पास अब वेक्टर w आ जाएगा 2 इंटू माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 I प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 j प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 k। वेक्टर w इज इक्वल टू माइनस 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 I प्लस 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 j प्लस 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 k। तो ये हमारे पास वो वेक्टर आ चुका है जिसका मैग्नीट्यूड है 2 के इक्वल और वो पैरेलल है वेक्टर v के। सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। इफ वेक्टर u इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k, वेक्टर v इज इक्वल टू माइनस i प्लस 3j माइनस k, and vector w is equal to I plus 6j plus zk, represent the sides of a triangle, find the value of z। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसमें दो साइड्स का जो सम होता है वो थर्ड साइड के इक्वल होता है, और इसे कहते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो अब हम उस प्रॉपर्टी को यहां पे अप्लाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ triangle in vector, we have vector u plus vector v, this is equal to vector w। vector u है 2i plus 3j plus 4k, देन आ जाएगा प्लस वेक्टर v है माइनस i प्लस 3j माइनस k, एंड दिस इज इक्वल टू वेक्टर w विच इज i प्लस 6j प्लस zk। देन हमारे पास आ जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 4k माइनस i प्लस 3j माइनस k, एंड दिस इज इक्वल टू i प्लस 6j प्लस zk। 2i minus i is I, 3j plus 3j is 6j, 4k minus k is 3k, and this is equal to I plus 6j plus zk। अब यहाँ पे हम k के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग द
कोफिशिएंट्स ऑफ के, तो हमारे पास आ जाएगा 3 इज इक्वल टू z और z इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास z की वैल्यू आ चुकी है विच इज इक्वल टू 3। सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स a, b, c and d are 2i minus j plus k, 3i plus j, 2i plus 4j minus 2k and minus I minus 2j plus k respectively. Show that vector AB is parallel to vector CD. अब हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। अब यहाँ पे पॉइंट ए का जो पोजीशन वेक्टर है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर ओ ए के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस के। पॉइंट बी का जो पोजीशन वेक्टर है वो हो जाएगा वेक्टर ओ बी, दिस इज इक्वल टू 3i प्लस जे। पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर होगा वेक्टर ओ सी, दिस इज इक्वल टू 2i प्लस 4j माइनस 2k। और पॉइंट डी का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो होगा वेक्टर ओ डी एंड दिस इज इक्वल टू माइनस i माइनस 2j प्लस k। अब हमने ये प्रूफ करना है वेक्टर ए बी इज पैरेलल टू वेक्टर सी डी। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे वेक्टर ए बी, दिस इज इक्वल टू वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए, दिस इज इक्वल टू 3i प्लस जे माइनस वेक्टर ओ ए है 2i माइनस j प्लस k, दिस इज इक्वल टू 3i प्लस j माइनस 2i प्लस j माइनस k, दिस इज इक्वल टू i प्लस 2j माइनस k। तो ये आ चुका है हमारे पास वेक्टर ए बी। अब हम फाइंड करेंगे वेक्टर सी डी को। वेक्टर सी डी इज इक्वल टू वेक्टर ओ डी माइनस वेक्टर ओ सी, दिस इज इक्वल टू माइनस आई माइनस 2j प्लस के, देन आ जाएगा माइनस वेक्टर ओ सी है 2i प्लस 4j माइनस 2k, दिस इज इक्वल टू माइनस i माइनस 2j प्लस k माइनस 2i माइनस 4j प्लस 2k, this is equal to minus 3i minus 6j plus 3k। अब यहाँ पे हम कॉमन लेंगे माइनस 3 को, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 3 इंटू आई प्लस 2j माइनस k। और जो वेक्टर ए बी है वो इक्वल है i प्लस 2j माइनस के के। तो हमारे पास वेक्टर सी डी आ जाएगा माइनस 3 इंटू वेक्टर ए बी। तो यहाँ पे देखा जा सकता है वेक्टर सी डी और वेक्टर ए बी एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल्स हैं, which means vector AB and vector CD are parallel. Hence,
vector AB and vector CD are parallel. So this is our final and required result. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में।